नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं उनको बता दें, देखिए हम बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हमारे चैनल पर करवाते हैं। क्लास का समय है सामान्य ज्ञान की क्लास आपको सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी क्लास आपको 7 बजे डेली बेसिस में मिलती है। आप सीधे हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ पे आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली बेसिस की क्लास होती है, वो वाली क्लास जो पीडीएफ है वहाँ पे अपलोड होती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी जीके जीएस की क्लास है। का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, अग्नि वलय किसे कहा जाता है बताइए। अग्नि वलय किसे कहा जाता है। अग्नि वलय की बात करें तो प्रशांत परिमेखला को, ठीक है, परिमेखला को कहा जाता है आपका अग्नि वलय। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है दूसरा नंबर क्वेश्चन। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी बताइए। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1972 में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। अशोक के शिलालेखों की लिपि की बात करें तो ब्राह्मी है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है बताइए। कर्नाटक राज्य है। संपूर्ण देश के उत्पादन में उसका आधा परसेंट रहता है। 100% में से आधा मतलब 50% रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है, याद रखिएगा। अगला है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी कायांतरित चट्टान है। तो संगमरमर, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपकी कायांतरित चट्टान है। अगला है आपका छठा नंबर क्वेश्चन। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ये दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 7वां नंबर। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है बताइए। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है बताइए। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो 97%, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया, आपका पृथ्वी के वायुमंडल का कितना परसेंट यानी कि 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। अगला है आपका 91 नंबर। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है बताइए। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है बताइए। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। तो संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है, आपका राइट आंसर। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, याद रखिए। जो ऑप्शन आपका पे डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर आपका, निम्न में से कौन सा जैव निम्न करणीय है बताइए। निम्न में से कौन सा जैव निम्न करणीय है। तो कागज, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 13 नंबर क्वेश्चन।
राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? नागपुर में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी देगा आपका एड्रेस है, जहाँ पे संतरे की खेती जहाँ ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। अगला है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया है? तो चौधरी चरण सिंह ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आती क्या? बताइए, पंचायती राज्य के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है क्या आपका? तो माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? बताइए, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी युक्ति है? तो यह युक्ति है आपकी जहांगीर की। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 18 नंबर है, वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? बताइए, वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसने की? तो वी.आर. शिंदे ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता कौन सा है? बताइए, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता। तो जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वा है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बताइए, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? देखिए, तलवंडी यानी कि ननकाना में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 21 नंबर, वर्ष 1902 से 1903 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बताइए, वर्ष 1902 और 1903 में प्रारंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो श्री नारायण गुरु। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक के उत्तराधिकारी आपके देखिए, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी आपका कुणाल। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? 1828 ईस्वी में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 24 नंबर, 24 नंबर है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, पहली और आखिरी बार उन्होंने किसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए, अगला है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के अत्याधुनिक गुरु कौन थे? शिवाजी के अत्याधुनिक गुरु कौन थे? तो रामदास। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है, आपको क्लास अच्छी लगी हो, जो बच्चे क्लास में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।